अब से मैं किसी भी चीज को लेके तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर देना कमल। मेरे पहले दोस्त हो तुम, और बस अपनी बात कह के जा रहे हो। अगर मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए तो? जहां दोस्ती गहरी हो वहां मन मुटाव के लिए जगह नहीं रहती। जो हुआ उसे भूल जाओ और हाथ मिला लो। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करते हो, कैसे हो। साई ने सिखाया जिससे दोस्ती करो वो जैसा हो उसे वैसे ही स्वीकार करके दोस्ती करो। गलती मेरी भी है, मैंने तुम्हें धक्का दिया। मैं भी माफी मांगता हूँ दोस्त। हाँ, चलता हूँ। हम बच्चे द्वारका माई में प्रतियोगिता को लेकर चर्चा करने वाले हैं। मन हुआ तो जरूर आना। तुम चलो प्रहलाद, मैं आता हूं। जी साई। तुम दुखी मत होना। जो चीजें तुम्हारी आई तुम्हारी लिए लाई है वो बहुत जल्द सबके सामने निडर होकर पहन पाओगी तुम कमला। साई से कुछ नहीं छुपा है। इन्होंने ही मुझे हिम्मत दी, इसीलिए मैं ये सब तेरे लिए लाई। तुम्हें सारी खुशियां मिलेंगी बेटे, और चाहो तो इसकी शुरुआत अभी से हो सकती है। तुम्हें गाना बहुत पसंद है ना? तुम प्रतियोगिता में अभी भी भाग ले सकती हो, लेकिन ये फैसला तुम्हें करना है। अच्छा लगा बेटा तुम यहाँ आए। शादी की बात तय होने के बाद से आज पहली बार ही मिल रहे हैं। हाँ जी, वो यहाँ किसी काम से गुजर रहा था, सोचा मिल लूं। अच्छा किया, वरना समय कहाँ मिलता होगा। और अब तो मिल में काम भी शुरू कर दिया होगा तुमने। क्या हुआ बेटा, सब ठीक तो है? जी, उसी बारे में आपसे कुछ बात करने की सोच रहा था मैं। हाँ बोलो। देखिए, आपसे क्या छुपाऊं, आप मेरे पिता समान हैं। बिल्कुल बेटा। मिल में नौकरी करने का मन नहीं है मेरा। वहां दिन रात काम करवाते हैं और पैसे भी सिर्फ नाम मात्र देते हैं। लेकिन समधी जी ने तो कहा था कि अच्छी नौकरी है, और मिल में काम नहीं करोगे तो फिर और क्या करोगे? व्यापार। नासिक से सस्ती साड़ियां लेकर शेरडी और आसपास के गांव में बेचने का सोचा है। ये तो और अच्छी बात है। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपको मेरी योजना अच्छी लगी, क्योंकि इसमें आपकी सहमति और मदद दोनों चाहिए मुझे।
व्यापार शुरू करने के लिए पैसे तो मैंने जोड़ लिए हैं, पर अब भी थोड़े कम पड़ रहे हैं। अगर आप मेरी मदद कर देते तो बस कुछ 1,000 रुपए समझिए। लेकिन बेटा मेरे पास तो सिर्फ 1,000 रुपए ही हैं, और वो भी मैंने तुम्हें शादी में शगुन देने के लिए रखे हैं, और शादी के बाद तो वो तुम्हारे ही हैं। पर जरूरत तो मुझे अभी है, और फिर आप अभी दें या शादी के बाद, क्या फर्क पड़ता है? नहीं नहीं बेटा, तुम समझो, वो पैसे मैं तुम्हें शादी के दिन ही दे सकता हूँ, वरना शगुन में क्या दूंगा तुम्हें। कोई बात नहीं। क्या है कि अगर मैं ही अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूं, ऐसे में शादी करके एक और जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं होगा, क्योंकि उसका बोझ भी आई बाबा को ही ढोना पड़ेगा। इसलिए मैंने सोचा था कि शादी तभी करूंगा जब व्यापार में थोड़े पैर जमा लूं। कोई बात नहीं, मैं पैसों का इंतजाम करता हूं। आप अभी की तिथि तो आगे बढ़ा ही दीजिए। अब नई तिथि कभी होगी ये मैं आपको कुछ हफ्तों में बताता हूँ। तुम्हारी शादी होने वाली है, और मैंने सुना है कि तुम्हारे ससुर ठीक ठाक धनी है। पैसों की जरूरत है तो उनसे मांग लो, वो मदद करेंगे अपने दामाद की। लेकिन मैं क्या कहूँ उनसे, कैसे पैसे मांगू? अब उद्धव भाई, ये भी मैं बताऊं क्या? बाबा, आपने तो लोगों को न्योता तक दे दिया है। अब तारीख आगे बढ़ेगी तो मेरी बदनामी होगी। पैसे उन्हीं के लिए तो है। आप दे दीजिए ना उन्हें पैसे, उनका व्यापार जम जाए तो अच्छा ही है ना। पिलिया ने तो कहा था ससुर जी रोक लेंगे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। क्या करूं? उद्धव, आ जाओ बेटा, अंदर आ जाओ, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ। तुम कौन सा गाना गाने वाली हो? मैं तो सोच रही हूँ मैं दास वेणु जी का भजन गाऊं। तुम क्या गाओगी? मैंने तो आई से कहा है कि मुझे उनके नाटक का कोई गीत सिखाए। प्रणाम बाबा। राम जी भला करे। मैंने तय कर लिया है, कमल भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेगा। ये हुई ना बात। अब तुम इतना अच्छा गाते हो, हमें भी सिखाओ ना। जीते ना जीते पर गाना जरूर सीख जाएंगे। हाँ, चलो कमल, हम चावड़ी चलकर प्रतियोगिता में तुम्हारा नाम लिखवाते हैं। चलो। कलावती, कमल सच में बहुत अच्छा गाता है। वो प्रतियोगिता में तुम्हारा नाम जरूर रोशन करेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो खुद गुमनाम रह जाएगा? उसे खुद का नाम रोशन करने का मौका ही नहीं मिलेगा। कलावती,
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुमसे मतलब? बहुत बोलने लगी हो कलावती। चुपचाप घर चलो, कोई आया है तुमसे मिलने। मुझे किसी से नहीं मिलना है। तू चलती है मेरे साथ या मैं? छोड़ो मेरा हाथ, हाथ छोड़ो। पीलिया, इसका हाथ छोड़ दो। ये मेरे हाथ को क्या हो रहा है? बाबा के सामने किसी का जोर नहीं चलता पीलिया। जाओ कलावती, किसी से मिलने में कोई बुराई नहीं है, और हो सकता है इस मुलाकात से किसी की आंखें खुल जाए, लेकिन वही करना जो तुम्हें ठीक लगे। धन्यवाद बाबा। साई के क्या है कौन जान पाए। कहिए, नाम क्या है आपका और मुझसे क्या चाहते हैं आप? जी, मैं उद्धव हूं। आपके लिए एक तोहफा लेके आया था। इतना सुंदर हार लाए हैं, तो पहना भी दीजिए। तुम बात करो, मैं बाहर हूं। कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? आपने मुझे नहीं पहचाना? वो जब आप बारात में नाच रही थी ना, तब आपने मुझे देख के मुस्कुराया था। मैं अपने आई बाबा के साथ जा रहा था। मेरा नाम उद्धव है। काम क्या है आपको? ये इतना महंगा हार मुझे नहीं खरीदना है। नहीं नहीं, ये तो मैं लाया हूं आपके लिए तोहफा। मेरे लिए? क्यों? आप मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहता हूं कि आज के बाद आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए नृत्य कीजिए। लीजिए ना, हार लीजिए। शर्म नहीं आती तुझे? उम्र देखी है खुद की?
लगता है बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हो। तुम जैसों को ठीक करना आता है मुझे। अपना हार लो और निकलो यहाँ से, चलो। और सुनो, दोबारा अगर आए ना तो तुम्हारा हुलिया बिगाड़ दूंगी मैं। चल निकल, निकल, चल निकल, निकल, निकल। और तू भी कान खोल कर सुन ले, दोबारा ये सब नहीं होना चाहिए मेरे घर में। तू जा, मैं दे दूंगा उसे। नहीं देना किसी को, वापस दो। तू चाहता है मैं ये हार जाके तेरे होने वाले ससुर को दे दूं, हाँ? और साथ में ये भी बता दूं कि ये तूने किसके लिए खरीदा था और किन पैसों से? बोल। दोबारा यहाँ दिखना नहीं। बड़ा आया कलावती का मजनू। इसके लिए मिल में कोई नौकरी नहीं है। वो नाचने वाली है ना, उसका अंगरक्षक बना दो, इसी के लायक है ये। सच बोलो, कहीं तुम उस नाचने वाली का नाच देखने तो नहीं गए थे? अगर मैं ही अपने पैरों पे खड़ा नहीं हूँ, ऐसे में शादी करके एक और जिम्मेदारी लेना ठीक नहीं होगा। मैं पैसों का इंतजाम करता हूँ, आप अभी की तिथि तो आगे बढ़ा ही दीजिए। शर्म नहीं आती तुझे? उम्र देखी है खुद की। लगता है बड़े बाप की बिगड़ी औलाद हो। उद्धव, मैंने कहा था आप भी संभल जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो जैसे निठल्ले को जीने का हक नहीं, मर क्यों नहीं जाता? मेरे पैसे एक नाचने वाली पर उड़ा दिए। मैं तुझे और तेरे परिवार को नहीं छोड़ूंगा। तेरे कारण जीवन में कभी सर उठा के नहीं चल पाएंगे। क्यों बचाया साईं मुझे? क्यों बचाया? मरने देते,
मरने देते मुझे। जीवन मृत्यु रोकना मेरे वश में नहीं है उद्धव, और ना ही तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा पर मेरा नियंत्रण है। लेकिन तुम एक काम करना भूल गए हो, और उसे किए बिना तुम मर नहीं पाओगे। क्या काम? अपने प्राण त्यागने से पहले तुम्हें श्यामा और भामा दोनों के प्राण लेने होंगे। ये आप क्या कह रहे हैं साईं? मैं तो उन्हें चोट तक नहीं पहुंचा सकता हूं। आप कह रहे हैं कि मैं चोट तो उन्हें पहुंचा ही रहे हो तुम। तुम्हारे जाने के बाद उनके मन में कई सवाल आएंगे, जिनके जवाब वो ढूंढते रहेंगे। उन्हें यह दुख कभी नहीं छोड़ेगा कि उनसे ऐसी क्या भूल हो गई कि तुमने ऐसा कदम उठा लिया। कई बातें तुम्हारे बाद उन्हें पता चलेगी, कुछ झूठ, कुछ सच। वो जिंदगी भर यही तकलीफें सहते रहेंगे। इसीलिए कह रहा हूं, जाना है तो पहले उन्हें इस दुख से मुक्त कर दो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.